हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ, यानी कि जब हम बात करते हैं एसबीआई की, एसबीआई का इस बार जो पीओ का नोटिफिकेशन है इट्स आउट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, यानी कि एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये प्रोसेस शुरू हुई है 5 अक्टूबर से और ये चलेगी टिल 25 अक्टूबर 2021 तक। जो एप्लीकेशन विंडो है वो 25 अक्टूबर से शुरू हुई है और 25 तक ये खुली रहेगी। इसी पीरियड के लिए आपकी पेमेंट का फैसिलिटी अवेलेबल है और जो आपका एग्जामिनेशन है आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे द कॉल लेटर्स बिटवीन फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, और आपका नवंबर या दिसंबर के अंदर आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद मेंस होगा, मेंस आपका होगा इन द पीरियड ऑफ दिसंबर 2021 और बाय द जनवरी वो इसका रिजल्ट भी निकाल चुके होंगे। आफ्टर दैट आपका फेज 3 जो है वो फेज 3 फरवरी 2022 ऑनवर्ड्स कंडक्ट किया जाएगा। इसका डिक्लेरेशन जो है फाइनल रिजल्ट आपका मार्च 2022 के अंदर आ जाएगा। दैट सिंपली मीन्स व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जॉब, अक्टूबर से इसकी प्रोसेस शुरू हो रही है और बाय द टाइम अगला मार्च आएगा इनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। सो अब ये देख लेते हैं इस बार वैकेंसीज क्या रही हैं। दीज आर द वैकेंसीज विच आर देयर। जनरल के लिए 810 वैकेंसीज आई हैं टोटल, एंड एससीज के लिए 324, एसटीज के लिए 162, ओबीसीज के लिए 560 एंड देन ईडब्ल्यूएस के लिए 200 एंड देन द अदर्स। So this is where you can find out there are 2056 वैकेंसीज जो इस बार निकली हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। ओके अब ये चीज़ तो हो गई कि इस एग्जामिनेशन की वैकेंसीज क्या है, कब से आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल। दैट मीन्स वी नीड टू नो कि इस एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। जब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर पर्टिकुलर वर्किंग एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फ्रॉम 31/12/2021, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर हो जानी चाहिए। जो इसमें प्रोविजनली अप्लाई कर रहे हैं, जब तक आपके इंटरव्यू का समय आएगा तब तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपका एज ग्रुप क्या रहता है इस एग्जामिनेशन के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द एज ग्रुप, यहां पर उन्होंने डिफाइन किया है एज लिमिट जो चेक की जाएगी दैट विल बी एज ऑन 1/4/2021, यानी कि 1 अप्रैल 2021 पर अगर आप 21 ईयर्स से एज में कम नहीं है और अबव 30 नहीं है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कोई भी पर्सन हु इज नॉट बॉर्न नॉट लेटर देन 1/4/2000 एंड नॉट अर्लियर देन 2/4/1991, दैट मीन्स 1991 2 अप्रैल से पहले पैदा हुए लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें जो रिलीफ्स अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ एज, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स है, देन बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट इज देन 3 ईयर्स, देन पर्सन्स विद बेंचमार्क एबिलिटीज के लिए 15, 13 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, और एक्स सर्विसमैन के लिए इट्स अप टू 5 ईयर्स। सो दिस इज वेयर दे टॉक अबाउट। हमारे पास 2 मेन एरियाज ये आ जाते हैं कि हम क्या एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ आर स्टडीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर एज। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी जाती हैं। देन इस पर्टिकुलर के अंदर जैसे इस एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू देखें, क्या कहता है ये एग्जाम में क्या आता है। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश आएगी 30 मार्क्स की, देन 35 मार्क्स का आपके पास क्वांट रहने वाला है एंड रीजनिंग एबिलिटी आपका रहेगा 35 का। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, 35 एंड 35। इंग्लिश के 30 मार्क्स हो गए और क्वांट और रीजनिंग के 35 एंड 35 हो गए, और समय मिलेगा आपको टोटल 1 आवर, 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड बाकी सबके लिए भी आपके पास 20, मतलब आपके पास 3 सेट्स ऑफ 20 मिनट्स आएंगे टू कंप्लीट द एंटायर सेक्शन दैट वुड बी कंप्लीटेड इन द पीरियड ऑफ 1 आवर। सो देन दिस इज वेयर द टॉक अबाउट फेज 1 के अंदर ये आएगा। फेज 2 के अंदर आपके पास रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 45 हो जाएंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर के, और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 की रहेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर
40 मार्क्स का पेपर रहेगा और इंग्लिश आपकी 35 की रहेगी। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 155, मैक्सिमम इज 200 और आपको इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे पूरे 3 घंटे, जहां पर आपका रीजनिंग पोर्शन विल बी कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 45 मिनट्स, देन जीआई जनरल बैंकिंग या फिर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अगेन 35 मिनट्स फॉर दैट, एंड इंग्लिश के लिए यू विल बी गेटिंग 40 मिनट्स, टोटल 3 आवर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155, समय अगर आप देखा जाए तो 3 घंटे है, मैक्सिमम मार्क्स दैट इज देयर दैट इज 200। ठीक है, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके साथ में सेकेंड फेज के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आएगा। यहां पर आपकी जो कैंडिडेट्स हैं अप टू दिस 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड। फेज 3 के लिए जितनी आपकी हैं उनकी 3 गुना यहाँ पर सिलेक्ट होंगे टू गेट फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा इंग्लिश का जो कि 30 मिनट्स का रहने वाला है और इट विल बी द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग और ऐसे का होगा और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 मार्क्स का ये आएगा। आपका फेज 2 ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेज 2 आता है आपका फेज 3। ठीक है, फेज 3 के साथ में आपका ये आता है, उसके बाद आपकी आ जाती है फाइनल सिलेक्शन, दैट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। मार्क्स सिक्योर जो आपके फेज 2 में होंगे आउट ऑफ 250 उन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे आउट ऑफ 75। दैट मीन्स अगर आप क्लियर करते हैं इस एग्जामिनेशन को तो इस एग्जामिनेशन का सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपके फेज 2 और फेज 3 के स्कोर्स डिटरमिन करेंगे। जो आप फेज 2 में स्कोर करते हैं आउट ऑफ 250 और फेज 3 आउट ऑफ 50, दैट विल बी टेकन अप in the weightage of that is there 75 and 25. So this will be the entire area, आपका 100 मार्क्स का एग्रीगेट बना दिया जाएगा और इसी के बेस पर जो टॉप मेरिट रैंक लोग होंगे these people will be chosen। ठीक है, so that's the entire area। जब आप इसको भर रहे हैं देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो भी आपके पास पड़ते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली से भरेंगे तो थोड़ा सा इजी रहता है। जब समय से पहले भरने का या टाइमली भरने का फ़ायदा रहता है कि आपको आसपास के सेंटर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेस्ट आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी, आपकी फोटोग्राफ आपको कैसे लगानी है, आपकी डिटेल्स जो उसमें डालनी है। इट इज़ एडवाइजेबल दैट द कैंडिडेट रिटेन्स 8 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ। वो जो ऑनलाइन आप लगा रहे हैं उसकी 8 कॉपीज आप सेव करके रखिएगा सो दैट वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड तो वो यूज़ हो सके। इसी के अंदर आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी रिगार्डिंग द इमोल्यूमेंट्स, रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग इन करियर पाथ। दैट मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए सोच रहे हैं दिस इज द परफेक्ट टाइम वेर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। लुक एट द ग्रेड पे यहाँ पर 36,000 आपका आ जाता है। देर आर 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स एंड इट कैन ग्रो फर्दर, इट कैन गो अप टू 63,840 और इसमें आपको DA, HRA और बाकी काफ़ी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जॉब देन डू नॉट वेस्ट टाइम। 5 अक्टूबर से इसकी वैकेंसीज को अप्लाई करने का समय शुरू हो गया है। इट विल बी अवेलेबल टिल 25th of October 2021 एंड इन केस आप इसके लिए किसी भी तरह की गाइडेंस या स्टडीज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं देन यू कैन लुक एट आवर पोर्टल। इस नोटिफिकेशन के लिए और इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं आपको हम पोर्टल पर मिल जाएंगी और उसी के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पोर्टल को चेकआउट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलर क्लासेस टू द टेस्ट सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मोर देन 2000 वैकेंसीज कमिंग अप, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी टू ग्रो फर्दर। दैट मीन्स समय सही है, आप अप्लाई कर दीजिए, बाकी आपका मेहनत डिटर्मिन करेगा हाउ यू आर गोइंग टू गो इन दीज एरियाज। बस ये ध्यान रखिएगा कि यू आर फिलिंग योर डिटेल्स करेक्टली, क्योंकि उसकी एक दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है। हो सकता है चूज होने के बाद प्रॉब्लम्स आ जाए, उससे अच्छा है कि आप जब भी अपना ये फिल करते हैं फॉर्म आप उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा दैट यू आर फिलिंग अप इन द राइट मैनर। सो दिस इज वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। टोटल आपके पास 2056 आएंगे और जनरल में 810 वैकेंसीज निकली हैं फॉर द PO पोजीशन। सो स्टार्ट स्टडीइंग एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हम मिलते हैं आपको हमारी बैंकिंग की रेगुलर क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी और फर्दर जानना चाहते हैं सो यू कैन कॉल अस अप। आप हमारे पोर्टल पर जाकर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द कोर्सेज एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द कोर्सेज एज वेल एज द टेस्ट सीरीज, क्योंकि समय अब कम रह गया है। थैंक यू।